बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान से है, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, किसने पेश की, कब पेश की और उसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं। आज के इस लेक्चर में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन was first written document in the legal system of Pakistan. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पहला रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान पर मुश्तमिल है, एंड इट वाज प्रेजेंटेड बाय लियाकत अली खान, who was also first Prime Minister of पाकिस्तान। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो लियाकत अली खान ने पेश की थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान के सबसे पहले वजीर आजम भी थे। और उन्होंने कब पेश की थी? इट वाज प्रेजेंटेड ऑन 7th March 1949 in the Constituent Assembly of Pakistan, and passed on 12th March 1949। लियाकत अली खान ने 7 मार्च 1949 में जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान में पेश की थी। उसके बाद फिर वो 12 मार्च 1949 में 1949 में वो पास हो गई उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से और इन एक्शन आ गई। अब ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो कि द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। अब हम आगे चलते हैं इसके सैलिएंट फीचर्स की तरफ कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कौन कौन से सैलिएंट फीचर्स थे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखी गई थी। Salient features of objective resolution। सबसे पहला सैलिएंट फीचर क्या है? सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी हम किसको कहते हैं? सॉवरेनिटी हम कहते हैं सुप्रीम अथॉरिटी
या सुप्रीम पावर, सुप्रीम अथॉरिटी या सुप्रीम पावर पाकिस्तान में कौन एक्सरसाइज करेगा? सबसे पहला जो सैलिएंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो है सॉवरेनिटी। अब सॉवरेनिटी क्या है? सॉवरेनिटी over entire universe belongs to Allah Almighty। क्योंकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते और हम सब मुसलमान हैं और हमारा ये अकीदा है कि सारी दुनिया पर जो सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम पावर है, वो किसके पास है? अल्लाह ताला के पास है। इसीलिए सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का सैलिएंट फीचर है वो क्या है? सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी ओवर एंटायर यूनिवर्स किससे बिलोंग करती है? अल्लाह ताला से बिलोंग करती है। अब दूसरा सैलिएंट फीचर क्या है? सेक्रेड ट्रस्ट। सेक्रेड ट्रस्ट, सेक्रेड ट्रस्ट हम किसको कहते हैं? मुकद्दस यकीन। हमारा मुकद्दस यकीन किस पर है? अल्लाह ताला पर है। पहला क्या है? सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह। जो सेकंड सैलिएंट फीचर है वो एडिशन है फर्स्ट सैलिएंट फीचर में, सेक्रेड ट्रस्ट। सेक्रेड ट्रस्ट second salient feature is that sovereignty exercised by people of Pakistan through their representatives will be secured trust। सारी दुनिया पर जो सुप्रीम पावर है वो किसका है? अल्लाह ताला का है। पर जमीन पर किसी ना किसी को उस पावर को इस्तेमाल करना है और वो पावर कौन देता है? अल्लाह ताला देता है। अब अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में वो सुप्रीम पावर एक्सरसाइज करने का पावर किसको दिया है? पाकिस्तान की जो अवाम है उसको दिया है। अब पाकिस्तान के अवाम अपना सुप्रीम पावर किन के जरिए इस्तेमाल करती है? थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स। थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? जो असेंबलीज में हम भेजते हैं एमएनए एमपीएस, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो जो है सुप्रीम पावर एक्सरसाइज करते हैं हमारे बिहाफ पर। अब वो जो सुप्रीम पावर इस्तेमाल करेंगे वो सेक्रेड ट्रस्ट होगा, मुकद्दस यकीन होगा उनका अल्लाह ताला पर कि अल्लाह ताला ने हमें ये पावर दी है और अल्लाह ताला के उसूलों के मुताबिक हमें इस पावर को इस्तेमाल करना है। अब थर्ड जो हमारा सैलिएंट फीचर वो क्या है? थर्ड हमारा सैलिएंट फीचर है द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? there will be constitution in the state through which it will run। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसके जरिए पाकिस्तान का सारा सिस्टम चलेगा, सारे इदारे काम करेंगे। ये है थर्ड सैलिएंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन।
अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ सैलिएंट फीचर की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर जगह नहीं है, फोर्थ सैलिएंट फीचर। फोर्थ सैलिएंट फीचर क्या है? इस्लामिक प्रिंसिपल्स। इस्लामिक प्रिंसिपल्स क्या है? इस्लामिक प्रिंसिपल ये हैं, मुस्लिम्स shall live their life according to Holy Quran and Sunnah। हमारे जो मुसलमान होंगे वो होली कुरान और सुन्ना के तरीक़ेकार पर अपनी जिंदगियां गुजारेंगे। इस्लामिक प्रिंसिपल के तरीक़ेकार पर अपनी जिंदगियां गुजारेंगे, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें होली कुरान और सुन्ना के तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। फिफ्थ सैलिएंट फीचर क्या है? द रिप्रेजेंटेटिव्स of people। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, इससे क्या मतलब हुआ? इससे ये मतलब हुआ कि जो आवाम होगी वो अपने पास किनके जरिए इस्तेमाल करेगी? थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स। जैसे कि हमने सेकंड सैलिएंट फीचर में पढ़ा, द पीपल ऑफ पाकिस्तान will enjoy their sovereign powers through their chosen representatives। जो पाकिस्तान के अवाम होगी वो चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए अपने जो पावर्स हैं सोवरेन वो इस्तेमाल करेगी, डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करेगी। द चूजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। आते हैं सख्त सोवरेन सैलिएंट फीचर की तरफ, मिनॉरिटीज। जैसा कि हम सबको पता है पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नहीं रहते, बल्कि मिनॉरिटीज भी रहती हैं। मिनॉरिटीज के हुकूक भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में महफूज किए गए हैं, जो कि आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में भी मौजूद है। द मिनॉरिटीज shall have right to live their life according to their religion। जो मिनॉरिटीज हो गए वो अपने मजहब के तौर तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं पाकिस्तान में। उनको कोई ना रोकेगा ना टोकेगा, उनको उनके गिरजाघरों, उनके मंदिरों से जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये उनके हुकूक है, जो कि सैलिएंट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में महफूज है। और आज तक जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनता आ रहा है उसमें भी ये महफूज है कि मिनॉरिटीज को अपने
मजहब के हुकूक जो है वो मिलेंगे। अब हम आते हैं 7th सैलिएंट फीचर की तरफ। सेवेंथ सैलिएंट फीचर क्या है? ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स आपने सुना ही होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में भी ह्यूमन राइट्स है, जिनको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। एवरी सिटीजन of Pakistan shall enjoy equal human rights either he is from majority और मिनोरिटी। ये भी 6th सैलिएंट फीचर का ऐसे समझे कि सपोर्टिंग में 6th सैलिएंट फीचर हमारा क्या है? मिनोरिटी। मिनोरिटी के सैलिएंट फीचर में ये सपोर्टिंग में कि हर एक शहरी को इक्वल राइट्स होंगे, चाहे वो मेजॉरिटी से हो यानी मुस्लिम हो, या मिनोरिटी से हो या नॉन मुस्लिम हो, उसको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम को अलग राइट्स है, मिनॉरिटी के अलग, नॉन मुस्लिम के अलग राइट्स हैं। उसको भी फ्रीडम ऑफ असेंबली है, उसको भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको भी फ्रीडम ऑफ लाइफ है, लिबर्टी है, उसको भी फ्रीडम ऑफ बिजनेस ट्रेड है। सारे के सारे ह्यूमन राइट्स उसके लिए भी इक्वल हैं, जितने मेजॉरिटी के लिए इक्वल हैं, जितने मुस्लिम्स के लिए इक्वल हैं, उतने ही नॉन मुस्लिम्स के लिए इक्वल है। अब हम आते हैं 8th सैलिएंट फीचर की तरफ, फेडरेशन। फेडरेशन का क्या मतलब है? पाकिस्तान shall be in federal form of गवर्नमेंट। पाकिस्तान में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी जो कि ऑटोनोमस तरीके से रूल करेगी। फेडरल इस्लामाबाद में भी, और ऑटोनोमस किसको हम कहते हैं? ऑटोनोमस हम कहते हैं, ऑटोनोमस एरियाज हम कहते हैं, जो प्रोविंसेस होते हैं उसको हम ऑटोनोमस एरियाज कहते हैं। जो फेडरेशन होगी वो सब पर इक्वल तरीके से रूल करेगी, ये होती है फेडरेशन। अब हम आते हैं 9th सैलिएंट फीचर पे। 9th सैलिएंट फीचर क्या है? स्टेट्स सोवरेनिटी। स्टेट्स सोवरेनिटी हम कहते हैं जो कि हमारे मुल्क की सोवरेनिटी हो, जो कि हमारी रियासत की सोवरेनिटी हो, जो कि पाकिस्तान की सोवरेनिटी हो। पाकिस्तान की सोवरेनिटी क्या है? स्टेट्स सोवरेनिटी shall be on every citizen of Pakistan within its territorial लिमिट्स। जो भी पाकिस्तान में सिटीजन होगा, जो भी पाकिस्तान का सिटीजन होगा, या फिर कुछ अरसे के लिए बाहर से कोई आता है पाकिस्तान में रहने के लिए, वो भी टेम्पररी सिटीजन होता है,
उस पर भी पाकिस्तान में जो उस पर भी सॉवरेंटी होगी वो किसकी होगी? स्टेट की सॉवरेंटी होगी, पाकिस्तान की सॉवरेंटी होगी, उसको अपनी स्टेट की सॉवरेंटी नहीं होगी। आगे बढ़ते लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10th सैलिएंट फीचर की तरफ। हमारा जो 10th सैलिएंट फीचर है वो है इंटरनेशनल नॉर्म्स। इंटरनेशनल नॉर्म्स। इंटरनेशनल नॉर्म्स क्या होते हैं? इंटरनेशनल नॉर्म्स वो होते हैं कि पाकिस्तान जो स्टेट है हर एक सिटीजन को राइट देती है कि वो अपने स्टेट को, अपने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करे। ये होती है इंटरनेशनल नॉर्म्स। द स्टेट gives right to every citizen to represent Pakistan in all over the वर्ल्ड। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। यह है इंटरनेशनल नॉर्म्स, जो कि द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का लास्ट सैलिएंट फीचर था। यहाँ तक हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो आज का टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।